उसका एनकाउंटर चाहिए। बच्चे की मौत उन्होंने मिलके कर दी, उसे मारा है और मार के ऊपर छत से ऊपर नीचे डाल दिया उसे। जो ससुराल पक्ष तो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा है, 51 लाख रुपए मांग रहा है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, लड़के का तो जरूर होना चाहिए 100%। और शिवानी मैम अपने शूज तो ले लो। अभी ट्विशा शर्मा का केस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि उनकी डेथ को हुए भी 7 से 8 दिन हो गए और अभी तक उनके परिवारजनों ने उनकी डेड बॉडी को रखा हुआ है और वे दोबारा से उनका पोस्टमार्टम चाहते हैं और जो दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें उसकी सास को गिरफ्तार किया गया, उसके पति को छोड़ दिया गया है। दरअसल मामला है नोएडा उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया उन ससुराल कटरा हिल भोपाल में। ट्विशा शर्मा ने मौत से कुछ देर पहले अपने घर वालों को और अपने फ्रेंड्स को मैसेज किया था कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, मैं वापस नोएडा आना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स को भी कॉल से बात की थी और उसके 15 मिनट बाद ही ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फांसी लगाई या फिर उनको मार दिया गया, ये अभी जांच का विषय है। उनकी बॉडी पे बहुत सारे निशान पाए गए हैं जो मारपीट को दर्शाते हैं। ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह एक वकील हैं पेशे से और उनकी मदर गिरीवाला एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। 12 मई को ट्विशा शर्मा की डेथ हुई थी। एक नया सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें आपको कुछ लोग सीपीआर देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ट्विशा शर्मा को कुछ लोग सीपीआर देते हुए नजर आ रहे हैं और सीढ़ियों से नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विशा शर्मा के पेरेंट्स का कहना है कि हमारी बेटी को दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था इतने टाइम से। ट्विशा शर्मा समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिली थी 2025 में। इस पर ट्विशा के पेरेंट्स समर्थ को घर पे बुलाते हैं और दोनों परिवारों के बीच में बातचीत होती है। दिसंबर 2025 में दोनों की शादी हुई थी। शादी को लगभग 3 ही महीने हुए हैं और 3 महीने में ऐसा क्या हो गया जिसमें उसकी डेथ भी हो गई, उसने पूरा जिंदगी भी जी लिया। ट्विशा शर्मा एक मॉडल थी, वह मिस पुणे भी रही है। दहेज हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दहेज देकर हम अपनी बेटी को खुश नहीं रख सकते। ये बात किसी भी पेरेंट्स को समझ में क्यों नहीं आती। आप ऐसी जो गिफ्ट करके सामने वालों को जो देते हैं वो मत दीजिए। मैंने पहले भी कहा है ये केस बार बार होंगे, आज से नहीं हो रहे हैं, बरसों से होते आए हैं। अभी लोगों का लालच ही इतना बढ़ गया है कि अभी रोज़ होते हैं। कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी समर्थ फैमिली है, लेकिन भूख इतनी बड़ी है पैसे की कि लोग इंसान की ज़िंदगी नहीं समझ रहे। जो आप गिफ्ट कह के जो दहेज देते हैं वही उसकी मौत का कारण होता है। इतना पैसा आप अपने बच्चे को कुछ एफडी वगैरह बनवा दीजिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको इस काबिल बनाइए कि वह अपने परिवार के ऊपर डिपेंड ना हो, अपने पति पे डिपेंड ना हो। और अगर कल को फिर भी कुछ बात होती है तो अपनी बच्ची को प्लीज़ अलग कर लीजिए, ऐसी परिवार में मत छोड़िए। जिस दिन पहली बार ऐसा होता है उसी दिन उसको अलग कर लीजिए। जब फर्स्ट टाइम किसी को थप्पड़ मारता है तो वह उसका पहला थप्पड़ होता है और उस थप्पड़ का जब उसे जवाब नहीं मिलता वापस तो वह दोबारा फिर मारता है और दोबारा फिर मारता है और बार बार मारता है। लेकिन और यह उसकी आदत बन जाती है और यही आप लोग कर रहे हो। यही सब कुछ आजकल लड़कियों के साथ हो रहा है। नाम और फेम के लिए, दुनिया के सामने अपना नाम बढ़ाने के लिए, फेम बढ़ाने के लिए कितना अच्छा दिया, कितना अच्छा ये किया वो किया। इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को खुश रखिए, अपनी बच्ची का ध्यान रखिए और अपनी बच्ची को काबिल बनाइए। और अगर आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए तो आप उसके नाम से पैसा जमा करवा दीजिए। आप उसको एक इतना गिफ्ट देते हो, वहाँ उसे एक घर भी दे दीजिए और एक दूल्हा भी खरीद के दीजिए। हम खुद इसका कारण हैं। हम बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं सामने वाले को, लालच देते हैं। कुत्ते के मुंह में हड्डी देते हैं और कुत्ते को जब हड्डी मिलती है तो और का लालच करता है, उसे और हड्डी चाहिए। और यही गलती हम यहाँ पे आके करते हैं। अगर आपको बात भी समझ आई है और अगर आपको सही लगी है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए और दहेज देना बिल्कुल बंद कर दीजिए अपनी बच्ची के शादी में। इससे आपका नाम फेम नहीं बढ़ रहा है बल्कि आपकी बच्ची के गले में एक फंदा डल गया है जो कसता ही चला जाएगा। थैंक यू।